हेलो प्यारे बच्चों। हेलो एंड वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हैं आराम करने तो नहीं दिया? देखो बताओ जी भाई। सुबह सेशन लिया, फिर तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा लगे होगा कि चलो अब आराम करें, तो 11 से 12 एक क्लास ले ली तुम्हारी, और अब नींद उतारने में फिर आ गया। 5 से 6, 6 से 7, फिर आपके नाम। बढ़िया हो, शानदार हो, जबरदस्त हो। फटाफट से ये बता दो कि जो सुबह क्लास ली थी, हाँ जी बच्चों, जो सुबह क्लास ली थी, क्या आपने ये रिवाइज कर लिया है? अरे रिवीजन कर लिया? मेरे से झूठ मत बोलना, मेरे से झूठ मत बोलना, बस सच बोलना है। रिवीजन नहीं किया ये गलत बात है, और किया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, फटाफट से थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पुरानी चीजों को सबको दिमाग के एक बढ़िया से हिस्से में सेट कर दूं, ताकि तुम नींद में भी नहीं बड़बड़ाओ, नींद में भी तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर उधर घूमे, चक्कर लगाए। जल्दी से फटाफट पढ़ दो इसे, जल्दी से पढ़ दो, नहीं तो आज शस्त्र ला रखा तुम्हारा इलाज करने के लिए। जल्दी से इसे पढ़ो फटाफट से। पढ़ दिया? चलो अब ये देखो जरा, फटाफट पढ़ दो। चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा बह जाए। कुचालक जिनमें धारा नहीं बह रही। अर्धचालक जिनकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच होती है। आगे चलो। आवेश ऐसा ही मात्रक गुलाम हो जाता है। आवेश चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी लिखा, देखो एक अदिश राशि है, संरक्षित होता है। बेटा डेली, मैं तो सुबह शाम डेली टाइम पर ही हूं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विषम एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और एक गुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन भरोगे। करंट पढ़ लो, आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू बराबर आई टी। मोहित भाई, एक सुबह 7 से 9 क्लास होती है, और एक शाम को 5 से 6 क्लास होती है। बाकी शनिवार को कुछ स्पेशल डोज है तुम्हारे लिए, कल की बात कल पे छोड़ देते हैं। जल्दी से विभव पढ़ो जरा। पोटेंशियल क्या होता है? अनंत पर स्थित किसी धनात्मक इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो V बराबर क्या लिखोगे? W बटे Q, जूल बटे कुलाम। वोल्ट क्या हो गया? जूल बटे कुलाम। वोल्टेज ड्रॉप लिखना बता दिया। IR होता है I इंटू एक्सएल होता है, I इंटू XC होता है। XL बराबर ओमेगा L हो जाता है मेरे दोस्त, और XC बराबर 1/1 ओमेगा C हो जाता है। चलिए साहब आगे चले। विभवांतर लिखना सिखा दिया था कि किस प्रकार से पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे, किस प्रकार से पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखोगे, तो ये सिखा दिया था सुबह सुबह आपको। अब डीसी जनरेटर बनाया था थॉमसन एडिसन साहब ने। इसमें मान व दिशा समय के साथ बदलते नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें समय के साथ मान व दिशा बदल जाएंगे। ठीक है, अब जरा तनिक आगे बढ़ गए तो हमने पावर के बारे में बात कर ली। ये डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गए बेटा हमें, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर। फिर वास्तविक शक्ति, एसी में बात कर रहे हैं, वी आई कॉस फाई। फिर बेटा काल्पनिक वी आई साइन फाई, और फिर आभासी शक्ति होता है S बराबर वी आई। ठीक है दोस्त, तो मैंने एक त्रिभुज बनाकर ये पढ़ा दिया था सुबह सुबह आप लोगों को। क्या बताया था कि अपरेंट पावर, क्योंकि इनके बिना मैं मशीन नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। S बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। टेन फाई कितना होता है? क्यू बटे पी होता है। शक्ति गुणांक क्या होता है? देखो P क्या एक्टिव पावर, S क्या है अपरेंट पावर। S बराबर P प्लस माइनस जे क्यू लिखना सिखा दिया। प्लस जे का मतलब होता है लैगिंग पावर फैक्टर, माइनस जे का मतलब होता है लीडिंग पावर फैक्टर। एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुणा समय, वाट सेकंड जी। 1 वाट सेकंड बराबर में क्या लिखते हो? 1 जूल। तो मैंने ये भी बता दिया कि 1 यूनिट बराबर में 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, या 860 गुणा 10 की घात 3 कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर में हो जाता है 4.18 जूल। ये भी बता दिया था।
प्रतिरोध बता दिया था बच्चों आपको। प्रतिरोध क्या था कि किसी भी पदार्थ में धारा के बहने का विरोध करेगा। आर बराबर में रो एल अपॉन ए भी सिखा दिया था आपको। चालक में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यह बता दिया था। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सिखा दिए। श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दोगे, और समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर लोगे। फिर बताओ ओम के नियम में केवल कंडक्टर पर लागू होता है, चालक पर, और यहां क्या लिख दिया, तापमान स्थिर रहता है। ये तीन परिणाम देख लिए हमने, V बराबर आई आर, आई बराबर V बटे आर, आर बराबर V बटे आई। फिर बच्चों हम यहां पर थे, जरा देखो साहब, हम लोग पहुंचे यहां, क्या जी, AC। अब इसे पढ़ना है मैं बढ़िया से। देखो क्या क्या है, जो साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है हमारे लिए पूरे इलेक्ट्रिकल में जो रेफरेंस होता है वो क्या है मेरे बच्चों, वो है साइनसोइडल, जिसको बोलते हैं ज्वारीय तरंग। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो स्मॉल v क्या होता है, ये होता है ताक्षणिक मान, यानी कि एंगल बदलने के साथ साथ जो बदलेगा। Vm क्या होता है, अधिकतम मान। ठीक है बच्चों, तो जितने के बाद ये मान रिपीट होने लग जाए उसको लिखते हैं साइकिल। ठीक है दोस्त। अब फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल भी हमने जान लिए थे। 1 सेकंड में पूरे किए गए साइकिल की संख्या को आवृत्ति लिखते हैं। जैसे 50 साइकिल है तो 50 हर्ट्ज। आवर्तकाल 1 साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है बालकों और बालिकाओं, ये मैंने पढ़ा दिया था। अब जरा यहीं से चलते हैं आगे। आइए साहब जरा आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। अब मैं चैटिंग को बंद करूंगा। देखो मैंने पूरा रिवाइज करा दिया आपको 5 मिनट में बेटा, जरूरी है। और कल से धमाल हो जाएगा मशीन, और मशीन में पहला चैप्टर करवाऊंगा चुंबकत्व। पहला इलाज होगा चुंबकत्व का। कल सैटरडे स्पेशल सेशन होगा। देखो बच्चों नेक्स्ट है कोणीय आवृत्ति। नेक्स्ट है कोणीय आवृत्ति। देखो बेटा क्या है, तुम्हें मैं पहले 2 मिनट का समय और लूंगा क्योंकि अभी कोर्स की मैंने शुरुआत ही की है। मेरा आपसे ना आपके लिए एक निवेदन है। देखो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, अगर तुम्हें लगेगा कि मेरा कोई लालच है ना। ज्ञानी बाबाओं से प्लीज दूर रहना। कुछ ज्ञानी बाबा है, इनसे दूर रहना प्लीज, प्रार्थना है, क्योंकि नहीं तो आपकी मेहनत और मेरी ये खराब हो जाएगी। कुछ ज्ञानी बाबा ये है जो मैंने एक न्यूमेरिकल वाली तुम्हें एक बना के नहीं दी कि इसमें इतना न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें इतना न्यूमेरिकल करेंगे, कि सर इतना न्यूमेरिकल नहीं आते। मेरे भाई बस इन्हीं ज्ञानी बाबाओं से दूर रहना। मैंने ये नहीं कहा कि इतने न्यूमेरिकल आएंगे, मैंने ये समझाने की कोशिश की थी मूर्खों, इन टॉपिक पर अच्छे सवाल इतने प्रतिशत न्यूमेरिकल वे में बनने की उम्मीद रहती है। लेकिन ज्ञानी बाबाओं ने, जैसे मैंने 1-2 पोस्ट डाली थी तो मैंने पढ़ा, अरे इतने न्यूमेरिकल थोड़ा आएंगे, 5 आएंगे। तो मेरे भाई मेरे बच्चे 5 के 5 करके आएंगे बेटा। अगर न्यूमेरिकल, देखो IIT के बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रियल में नहीं पता होता कि पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाई का मतलब क्या है। इनको बस एक चीज समझ आती है कि बस कोई छोटी मोटी किताब दे दी, उसे रट्टा मार लिया, वही चीज आ गई, वही लिख दिया। जबकि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मतलब होता है चीजों को समझना। और ये बच्चे IIT के बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, इसलिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाते। तो मैंने लिखा 3 फेज इंडक्शन मोटर में 60% न्यूमेरिकल बनने का चांस है। तो इन्हें ये चीज समझ नहीं आई कि भाई न्यूमेरिकल बनने का चांस का मतलब है कि अगर हम न्यूमेरिकल सूत्र पढ़ लेंगे ना तो इससे हमारे थ्योरी के सवाल भी बन जाएंगे। तो कुछ ज्ञानी बाबा थे, एक भाई ने लिखा था कि आपको बिहार के पेपर का नहीं पता। बेटा मैं ये बता दूं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का तुम्हें ना मेरे से ज्यादा पता, और ना 1-2 अध्यापक का नाम तो मैं लूंगा नहीं, ना उन्हें उतना ज्यादा पता। मूर्ख बना रखा है
बच्चों को और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, मूर्ख बना रखा इनको बेचारों को, प्रतिरोध में ही उलझा के रखा, क्वालिटी कभी दी ही नहीं क्योंकि आती भी नहीं, चीजें आती भी नहीं। बेटा रात दिन मेरा जीवन समर्पित है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए। तुम जितनी चीजें जानोगे उससे ज्यादा चीजें मेरे से पाओगे जितनी कोशिश करोगे, लेकिन इन ज्ञानी बाबाओं से दूर रहना। और देखो हम ज्यादा ही तो पढ़ाने की बात कर रहे, कम पढ़ाने की बात तो नहीं कर रहे। तो हमारा बच्चा आसान पेपर आएगा तब भी फोड़ेगा, मुश्किल आएगा तब भी फोड़ेगा। लेकिन भाई जो ये रट्टू विधि वाले हैं ना, अगर थोड़ा बहुत आसान आ गए तो आसपास रहेंगे। इन्होंने ये ज्ञान एएलपी में भी बहुत बांटा, तभी तो आधे से ज्यादा बच्चे फेल और गालियां दे रहे थे टीचरों को। तो आप लोगों के लिए मेरी सख्त चेतावनी है कि इन ज्ञानी बाबाओं से प्लीज दूर रहना, नहीं तो ये आपको ले बैठेंगे। एक इस प्रकार के ज्ञानी बाबाओं से दूर रहना मेरे शेरों, जो ये कह रहे कि सेटिंग चल रही, पेपर में सेटिंग चल रही। बेटा ये सारे अकेले में बैठ के खूब पढ़ रहे, लेकिन बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे, तो इनसे दूर रहना। ठीक है, ये मेरी हिदायत है आप लोगों के लिए। कोणीय आवृत्ति हम लिखते हैं ओमेगा बराबर में 2πf। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकेंड। क्या मात्रक हो गया? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सब सही है। अब देखो जी, नेक्स्ट आपको सिखा दो बेटा, एक होता है हमारे पास में यहां पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जी, तो भैया यहां सिर्फ मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो बच्चों आपके सिलेबस पढ़ाने में जरूरी आती है या जरूरी रहेंगी। पावर फैक्टर, तो पहली चीज तो ये दोस्त कि जैसे ये वोल्टेज ले लिया आपने और ये करंट ले लिया आपने, वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज और ये करंट है, तो इनके बीच के जो एंगल है उसका जो कोसाइन आप करते हो वो हो जाता है पावर फैक्टर। अभी बताऊंगा, देखो शक्ति गुणांक भी लिखते हो इसको, शक्ति गुणांक, ठीक है सर लिखते तो हैं, बराबर में cos फाई। ठीक है सर हम समझ गए। तो भैया शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है? cos फाई। अब जरा समझना बच्चों, जो पावर फैक्टर होता है वो तीन तरीके से लिखें। एक, जब वोल्टेज जहां पर है उसी लाइन पर करंट होता है तो इसे लिखा जाता है इकाई शक्ति गुणांक। क्या लिखोगे? इकाई शक्ति गुणांक जी। यहां मेरे बच्चों फाई का मान होता है 0 डिग्री। जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, जब बच्चों एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ये V है ये I, देखो ध्यान से, एंटी क्लॉक दोनों के बीच में ये तीर लगा लो। जब एंटी क्लॉकवाइज में करंट पीछे हो तो भैया इसे लिखते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। इसे लैगिंग को बोलेंगे पश्चगामी शक्ति गुणांक। अच्छा सर ठीक है, पश्चगामी शक्ति गुणांक, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर पीछे है, इन दोनों के बीच में देखो ये एंगल, ये दोनों के बीच में एरो लगा दिया एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखो धारा पीछे है तो ये पश्चगामी शक्ति गुणांक कहलाएगा। सिंक्रोनस जनरेटर इन्हीं से चलने वाला है जो आपको ये सिखा रहा हूं अभी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है, अब एंटी क्लॉक में आगे क्या हुआ? बोलो, एंटी क्लॉक में आगे क्या हुआ गुरुजी? धारा आगे है। तो माय डियर, इसे बोलते हैं लीडिंग, इसे बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि अग्रगामी शक्ति गुणांक जी, इसे बोलते हैं अग्रगामी शक्ति गुणांक।
तो ये हो जाता है लैगिंग पावर फैक्टर, ये हो जाता है लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि अग्रगामी शक्ति गुणांक। ये हो गया पावर फैक्टर का मामला। सर और कुछ बताओ, तो वो भी बताता हूं। देखो बच्चों, पावर फैक्टर बराबर में कॉस फाई बराबर आर बटे जेड। सर ये जेड क्या है? तो मेरे बच्चों इसे लिखते हो प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, इसका मात्रक भी ओम होता है। बिल्कुल सही बात होते, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जी बटे वाई। सर ये वाई लिख दिया आपने? हाँ भाई, जी बटे वाई लिखना, हाँ गड़बड़ मत कर देना। ये वाई होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस जिसका जो मात्रक है मेरे दोस्त वो होता है मोह, या फिर सीमेन भी लिख लेते हो, हाँ कोई दिक्कत। ठीक है सर। या फिर होता है एक्टिव पावर, एक्टिव शक्ति बते में आभासी शक्ति। आभासी को हम लोग लिख देते हैं एपरेंट। खैर ये तो मैंने आपको सुबह बता भी रखा है। ये तो दोस्त इसे बिल्कुल अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, इसे भूल मत जाना। ठीक है, अब तनिक थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। पढ़ो जल्दी से, फटाफट से इसे पढ़ दो जल्दी से। पढ़ दो जल्दी से इसे। पढ़ लिया? चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो बच्चों, अब एसी एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहला है नंबर। देखो प्रतिरोध, प्लीज इस टेबल को देखिएगा या इसे पूरा देखना, जो जो चीजें सिखा रहा हूं आप भैया ध्यान दें। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस पर आपने भैया सप्लाई दे दी। बच्चों अब देख लो जरा, क्योंकि ये अब जड़ है मशीन वाली। यहां से सप्लाई वोल्टेज दे दिया V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और यहां दे दिया देखो इसमें करंट आई। अच्छा सर ठीक है, तो याद है सर हमें। तो भैया वोल्टेज दे दिया आपको साइनसोडल, तो देखो जी करंट भी इसके क्रॉस में होता है Im साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही बात सर, क्योंकि Im जो होता है वो हो जाएगा Vm बटे R, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर के लिए बेटा करंट और वोल्टेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे। दिमाग की बत्ती जला लो। रजिस्टर में वोल्टेज और करंट, जैसे ये वोल्टेज है तो भैया इसी लाइन पर आप दिखाओगे करंट। तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट एक ही लाइन पर होते हैं, इसीलिए फाई का मान 0 डिग्री होता है। और मेरे बच्चों शक्ति कारक जो होगा वो होगा यहां पर 1। समझ में आई बात? ये होगा 1। ठीक है। और शक्ति वह केवल प्रतिरोध में होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर में नहीं होता। शक्ति वह केवल प्रतिरोध में होता है। शक्ति वह केवल प्रतिरोध में होता है। अच्छा, इसमें बच्चों रजिस्टर के लिए जो रिएक्टिव पावर होती है वो किसके बराबर होती है सर? वो तो 0 के बराबर होती है। बस इतना याद कर लो। यहां ये किसका इलाज कर लिया दोस्तों तुमने? रजिस्टर के लिए।
थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि एल और सीट में ना बच्चों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। और भैया ये अब वो मसाला चल रहा है जिसके साथ समझौता नहीं बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मान लो कि मशीन तो शुरू हो चुकी है। ये इंडक्टर है, इंडक्टर का मात्रक क्या था, हर एक चीज जानो प्लीज। इंडक्टर का मात्रक है सर हेनरी, और बेटा यहां पर ये इसके क्रॉस वोल्टेज दे दे V बराबर VM साइन ओमेगा टी। ठीक है गुरुजी, तो अब करंट आई। तो बच्चों करंट आई बराबर में मिलता है IM साइन ओमेगा टी माइनस के 90। ओहो सर याद आया, वोल्टेज में याद रखिए, वोल्टेज से जरा देख लो 90 डिग्री पीछे हो गया करंट। हाँ सर याद हो गया। क्या लिखते हो, एक्सएल अभी पढ़ाया था सुबह, ओमेगा एल। ठीक है सर, 2 पाई एफ एल, ये भी हमें याद है। मात्रक ओम है सर, इसे ही तो कहा था आपने, प्रेरकीय प्रतिघात, ये कुछ और थोड़ा ही था, यही था सर। तो मैं तो यही समझा रहा हूं मेरे बच्चों को। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ठीक है, आई एम का जो मान है ये हो जाता है VM बटे एक्सएल, मात्रक एम्पियर। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वोल्टेज से, ये ले लिया आपने वोल्टेज, और ये हो गया देखिए जी करंट। बच्चों वोल्टेज से हमेशा, देखो वोल्टेज से हमेशा करंट 90 डिग्री पीछे बनेगा, हमेशा पीछे बनेगा। तो मेरे बच्चों 90, तो इंडक्टर जिम्मेदार होता है पश्चगामी, क्या होता है, पश्चगामी शक्ति गुणांक। क्या होता है, पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है इसका। कैसा होता है गुरुजी, फाई का मान 90 डिग्री है जहां। तो भैया एक काम कर लो फिर तनिक, ठंड ठंड में पावर फैक्टर क्या होगा, cos 90, यानी कि 0 लैगिंग, 0 लैगिंग, 0 पश्चगामी होगा। याद होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रांसफॉर्मर में, इंडक्शन में, सिंक्रोनस में, इनमें फंस जाओगे। ठीक है, अब जरा तनिक आगे बढ़ो बेटा। प्योर इंडक्टर में किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं होता। शुद्ध प्रेरकता में किसी भी प्रकार का कोई शक्ति व्यय नहीं होता, शक्ति व्यय नहीं होता है, कोई पावर लॉस नहीं होता है। सही बात है। अब जरा आगे बच्चों, अब हमारे पास क्या आया, नंबर लगा दो कैपेसिटर का। बेचारे को इसको भी क्यों नाराज करें, बहुत जरूरी है। V बराबर में साइन ओमेगा टी, V बराबर साइन ओमेगा टी, ये हो गया C, ये हो गया जी I, ये ले लिया आपने I। तो बच्चों यहां पर I बराबर में IM साइन ओमेगा टी प्लस में 90, I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस में 90। और याद है XC क्या था सर, अब याद क्यों नहीं है, ओमेगा से 1/2 पाई FC। अब इन सबको बस समझ ले भैया, बताएगी बात। IM जो हमें मिलता है ये मिलता है VM बटे XC। भैया यहां देखने को मिलता है अग्रगामी शक्ति गुणांक।
अग्रगामी शक्ति गुणांक, क्योंकि कैपेसिटर है दोस्त। तो बेटा इसमें क्या लिखोगे, ये हो गया आपकी वोल्टेज और ये हो गया 90 डिग्री करंट। तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज से करंट होता है 90 डिग्री आगे, और यहां आ जाता है, देखो भाई बच्चों, पावर फैक्टर शून्य अग्रगामी। क्या आ जाएगा, शून्य अग्रगामी। कितना आ जाएगा, देखो शून्य अग्रगामी, यहां आ जाएगा पावर फैक्टर शून्य अग्रगामी। भैया शुद्ध कैपेसिटर में भी, शुद्ध कैपेसिटर में भी कोई शक्ति वह, कोई भी शक्ति वह नहीं होता है, कोई भी शक्ति वह नहीं होती है। बच्चों बताओ, यहां तक एक बार जरा इसे पढ़ लो, खास चीज है। जरा इसे देख लो एक बार। लो जी, एक बार इसे पूरे को बारीकी से पढ़ो। कर दिया कर दिया, तुमसे ज्यादा अच्छे तुम्हारी फीलिंग को समझता हूं मैं। नेक्स्ट कर दिया मैंने। मैं तो इसलिए साइड में हो जाता हूं कि बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे आपको। देखो भाई, बाकी का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बीएचपीएसएल के लिए तो डेफिनेटली है भाई। बाकी के लिए नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन बीएचपीएसएल के लिए डेफिनेटली है। पढ़ लिया क्या, बताओ बेटा। जी ना, सुबह वाली क्लास पकड़ लिया मैंने, ये बालक ने सुबह की क्लास नहीं देखी। हाँ जी, जी मैं बता देता हूं। सुबह फंस गया बेटा, नहीं देखा तूने क्लास। जी होता है 1/r, जिसे बोलते हो चालकता। सुबह बताया था मैंने, जिसका मात्रक मोह या फिर सीमेन। ठीक है, समझ में आया। चलो हो गया क्या इतना। बस एसी में ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको देखो हमेशा काम आएंगे। चलो देखो बच्चों, 3 वे सिस्टम में केवल आपको क्या समझाना है या समझना है, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में ही न्यूट्रल दिखाई देगा भैया, इसमें न्यूट्रल होता है। अब ये मशीन और पावर सिस्टम बेटा दोनों के लिए है।
इसमें क्या है, न्यूट्रल बिल्कुल होता है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है तो बताओ। तो स्टार में एक रिलेशन याद रखिएगा। रिलेशन क्या होता है कि लाइन करंट लाइन धारा बराबर में फेज धारा। ये बिल्कुल याद रखो, ठीक है सर, याद रखेंगे। और लाइन वोल्टेज बराबर में √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो भैया स्टार में एक तो दोनों चीज ये अपने दिमाग में, नींद में भी याद रखना, देखो मतलब इन चीजों को भूलना नहीं है। एक होता है यहां 3 फेज में डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा में तो न्यूट्रल का पंगा है ही नहीं, न्यूट्रल होता ही नहीं। यहां क्या लिखोगे, लाइन धारा बराबर में √3 फेज धारा। तो लाइन वोल्टेज बराबर में फेज वोल्टेज, एक ये याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जी, पावर शक्ति के सूत्र लिखवाता हूं तुम्हें। शक्ति के सूत्र देखो, क्या क्या बताया तुम्हें, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरंट, तीन ही तो सिखाई हैं, तीनों को बताता हूं। देखो अब ये नहीं कि गुरुजी ये तो हिंदी में लिखा है, एक्टिव मतलब वास्तविक, सुबह से कई बार बोल दिया मैंने ये चीज। एक्टिव पावर क्या होती है, देखो एक्टिव पावर, एक्टिव पावर या शक्ति, देखो बच्चों √3 अगर होगा तो L मतलब लाइन, तो यहां पर VL IL cos phi लेना है। मात्रक वही है यार, वाट ये नहीं बदला। और अगर यहां 3 है तो फिर इसका मतलब यहां VP IP cos phi, मात्रक वही है, वाट। तो जैसे VL IL है, तो इसका मतलब था लाइन वाली इकाई। जैसे VP IP है तो इसका मतलब था फेज वाली इकाई। एक होता है जी अपरेंट पावर, अपरेंट शक्ति। ये क्या, अगर √3 है तो VL IL वोल्ट एम्पियर, या 3 VP और IP वोल्ट एम्पियर। ठीक है, सेम कहानी बेटा। एक होती है प्रतिक्रिया या प्रतिघातीय शक्ति मेरे बालको, जिसको बोलते हो रिएक्टिव शक्ति या रिएक्टिव पावर। √3 VL IL साइन फाई, या 3 VP IP साइन फाई, मात्रक वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये सुबह भी लिखाए थे, 3 फेज में भी बस √3 और 3 बेटा, इनका बस रोल है। और प्लीज यार गलती मत कर देना इनमें, नहीं तो कई जगह पर बनी बनाई बात खराब हो जाएगी। कई जगह पर बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी अगर आपने ये गलत कर दिए तो इनको गलती गलती से भी गलती मत कर देना।
ठीक है। तो बच्चों ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नामक टॉपिक है, देखो ये आपका इतने में काम चल जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने यहाँ आपको जितनी भी बेसिक चीजें हैं एक एक करके आपको सब बताई है। बाकी टॉपिक के साथ साथ जो आती जाएंगी टाइम टू टाइम, टॉपिक के साथ साथ जो चीजें आएंगी वो टॉपिक के साथ साथ मैम आप लोगों को बताता हुआ बेटा चलूंगा। लेकिन यदि आपने ये चीजें पढ़ ले तो फिर आपका टेक्निकल के साथ में जो रिश्ता है वो ईमानदारी से बन जरूर जाए। तो मैंने एक एक चीज को यहां तरीके से आप लोगों को बता दिया बेटा। बस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने ये चीजें जानी है, जैसे बस आपको बताओ बेटा प्रतिरोध क्या है, धारा क्या है, एसी को कैसे लिखेंगे, है ना बेटा, थ्री फेज सिस्टम में स्टार डेल्टा में क्या संबंध है, तो बस मुझे इन्हीं बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी और एडवांस की हमें जरूरत नहीं है। और कई बार तो ऐसे होता है कि हंसते हंसते हमने ये चीजें पढ़ी है, कई बार डायरेक्टली इनसे ही आ जाता है सवाल, तो ये भी एक संभावना हमेशा रहेगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्ट्रिकल मशीन का पहला टॉपिक है बेटा, जिसे हम जानते हैं, है जी, जिसे हम जानते हैं चुंबकत्व के नाम से, जिसे जानते हैं हम चुंबकत्व। तो जो आपका प्योर सिलेबस है वो लगभग हमारा शुरू हो चुका है और ये चीजों की बीच बीच में हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसको क्या करना है मैं बता दूं कि सुबह ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल इसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, आते जाते अपना थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे। तो बस ये चीजें ना आपको याद होनी चाहिए। और कल हम होपफुली कल हम पूरे चुंबकत्व को एंड करके ट्रांसफार्मर पर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही है कि सारी चीजें तो रिवीजन हो जाएंगे आपकी, ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा, मैं करवा रहा हूं वो अलग चीज है, आप कर रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक है दोस्त। तो इसको बस अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आरएमएस बेटा ये तो मैंने कहा ना, ये थोड़ा ना बताना है आपका आपके सिलेबस में, अन्यथा एसी को तो मैं 10-12 घंटे दे देता। आपके सिलेबस की वो चीजें नहीं है, बस जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी वो लिखा है। जैसे जितने भी ये फॉर्मूला है ना वी आई जिसमें लिखा है, इन सभी में जो वी और आई है वो आरएमएस वैल्यू ही है, ठीक है। तो ऐसे तो औसत मान भी नहीं बताया, तो वो तो तब है जब सिलेबस में होती है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मशीन हो पावर हो आप इनके बिना समझ नहीं पाओगे। चलिए अभी 6 बजे मुलाकात होगी आपसे सिलेक्शन कैप्सूल में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं मॉर्निंग में। एसी और डीसी वाइंडिंग मैंने यही तो बताया, प्लीज यार ये सब मत करो ना मेरे भाई, बिना चुंबकत्व के एसी और डीसी पढ़ा दूं कुछ भी। मेरा काम मुझे करने दो, अपना काम आप करो।